चलिए, क्या है जी सवाल? 3 अलग अलग पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, जिनकी धारिता क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। उस बड़े से बड़े मापक पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए, जिससे तीनों पात्रों में मौजूद मिश्रण को पूर्णतः मापा जा सके। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? ठीक है, मतलब आप एक बर्तन लें, है ना, कोई अलग बर्तन, और उससे मैंने इसे नापना शुरू किया, तो मतलब कुल मिला के जितने भी वो पात्र भरेंगे वो लास्ट तक पूरे पूरे भरने चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा ना हो कि जी हमने 400 तो पूरा पूरा भर मतलब नप गया और 3 लीटर बचा रह गया, नहीं। ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि लास्ट तक जो लास्ट वाला बर्तन भी होगा वो पूरा पूरा भरा होगा, और आप कहेंगे हाँ जी, एक इंटीजर में वैल्यू आएगी कि जी इसमें 15 ऐसे ऐसे 15 बर्तन आपने उलेड़े, या फिर ऐसे ऐसे 3 बर्तन में काम चल गया, या ऐसे ऐसे 5 बर्तन में काम चल गया। समझ गए? तो अब ऐसे ही मैंने क्या किया, सबका देखा 31 लीटर का एक बर्तन बनाया। 31 से मैं इसे काटूंगा, ये भी पूरा पूरा जाएगा। 31 से इसे काटूंगा, ये भी पूरा पूरा जाएगा, ये भी पूरा पूरा जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखिए। 2 बर्तनों की धारिताएं क्रम से इतनी और इतनी लीटर हैं। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए, जिससे दोनों बर्तनों की सामग्री को पूर्णतया मापा जा सके। एग्जैक्ट सेम सवाल है। ठीक है, तो फर्क क्या है अब कि भैया ये दो क्या क्या दिए गए हैं, 132 लीटर और 69 लीटर का पात्र का बर्तन, मतलब वो बताना है आपको। इन दोनों का एचसीएफ ही बताना है इसमें भी, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा जी? सी। सी देखते हैं जी, 3000 सीसी। नहीं, सेंटीग्रेड तो नहीं होना चाहिए, ये इसमें ना ये गलत दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो आप, वही उत्तर होगा। तीन, है ना, 3 लीटर आएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई 132 और 69, देखो 69 बड़ी मजेदार संख्या है। 69 क्या है? 23 इंटू 3, यही होगा। तो एचसीएफ में या तो 23 आएगा या 3 आएगा। क्या ये 23 से कट रही है? नहीं कट रही, 3 से कट रही है, तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 3 है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो आप लोग। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, मतलब अगर आप एचसीएफ की परिभाषा को बेसिक से समझेंगे तो आप कैसा भी सवाल हो आप उड़ा देंगे। मतलब क्या कहा गया कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। समझ रहे हो ना? एचसीएफ क्या संख्या है? जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, और वो बड़ी से बड़ी संख्या, मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है जी? 3 है, जो दोनों को पूरा पूरा काटेगा। 3 ही हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़, 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। बताइए। ये सवाल सबको पता है कि एचसीएफ निकलेगा इसमें। समझ रहे हो ना? सबको पता है कि इसमें भैया एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, लेकिन बताना क्या है आंसर, ये कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? करिए इसको। 26, तो 26 पेड़ होंगे। हाँ जी जवाहर जी, पिछले सारे सवाल समझ में आए? मम्मी कसम, वेरी गुड। थोड़े थोड़े आ रहे हैं भाई। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। अरे भूल जाता हूँ भैया मैं, हाँ तुम्हारा ही नाम। आपका नाम क्या है? सब ठीक है? नहीं, क्या कह रहा है? अरे भैया मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मेरी भूलने की बीमारी है। बताइए क्या नाम है आपका? केशव। हाँ भाई केशव आ रहा समझ में, पक्की बात है। क्या कह रहे हो, क्या ही बताऊँ। हाँ भाई मोहसिन, 30, 26। देखिए बात समझिए, 18, 21 और 39। ठीक है, ये 3 किस्म के पेड़ है, और तीनों के पेड़ों की संख्या आपको पता है क्या है जी? 18 है, 21 है और
और 39। यहां पर बात क्लियर है। अब सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहा कि भैया एक जुगड्डा तो ये बन गया पेड़ होगा, है ना, आम के पेड़ मान लो, ये सेब के और ये अमरूद के, 3 प्रकार के पेड़ हैं, ठीक है। अब उनको किसमें बनाना है, आपको एक पंक्ति में शिफ्ट करना है। और इस पंक्ति की जो शर्त ये रहती है कि हर पंक्ति में एक ही किस्म का, मतलब अगर इस पंक्ति में मैं सेब के पेड़ रखूंगा तो इसमें सेब के पेड़ ही रहेंगे इस पंक्ति में, दूसरी वाली अगर मैं रखता हूं आम के पेड़ होगी तो उसमें आम के पेड़ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मिक्स कर देंगे, अगर आप मिक्स कर देंगे फिर तो आप एक ही पंक्ति बना लेंगे, समझ रहे हो ना, एक ही पंक्ति में सारे आ जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि पंक्ति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हर पंक्ति में इक्वल होने चाहिए, मतलब अगर पहले में 4 है तो सब में 4 पेड़ होने चाहिए, ठीक है। और उसने कहा कि एक पंक्ति में एक ही किस्म का पेड़ होना चाहिए। बात समझ में आती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी संख्या चाहिए आपको पंक्ति में पेड़ों की संख्या कि वो सबको डिवाइड करते पूरा पूरा, है ना। वो मैंने कितना देखा जी, इसमें 3 आ रहा है, समझ रहे ना, मैंने 3 से काटा, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 13 दिया 39। अब कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इस तरीके से किसी का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका उत्तर यही आ जाएगा। कैसे, मैंने कहा हर पंक्ति में 3 पेड़ है, तो 18 पेड़ों में कितनी पंक्ति बनेंगी, 6, इसकी कितनी पंक्ति बनेगी 7, और इसकी कितनी पंक्ति बनेगी 13, सबको जोड़ेंगे तो टोटल पंक्ति कितनी हुई 26। यही हमारा आंसर। बात समझ में आती, क्लियर बात है। हमने, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि हर पंक्ति में जी 3 पेड़ हैं, बात खत्म, एचसीएफ आया। अब एचसीएफ से इसके हमने देखा 18 सेब के पेड़, तो कितनी पंक्ति 6 पंक्ति, और 3 से इसे काटेंगे तो 7 पंक्ति इसकी बनी, और इसकी कितनी बनी 13, सबको जोड़ा कितना आया 26, तो 26 पंक्तियां बनेंगी टोटल, समझ रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा, 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा, इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइल्स से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। सवाल को ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप कर सकते हैं। ये तो कंफर्म है सभी को कि निकलेगा तो एचसीएफ, पर एचसीएफ के बाद क्या करना है ये इसमें समस्या है जी। 45 सेंटीमीटर का एचसीएफ आ जाएगा, वेरी गुड। 407 टाटा 407, देखते हैं जी। आ रहा है सभी का, हाँ जी 407, देखते हैं भाई। पहले तो आप देखेंगे, देखो सवाल समझते पहले ना, सवाल में क्या बोला है आपसे कि एक इस तरीके का आयताकार प्लॉट है, ठीक है। अब इस पे आपको क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है, और कैसी टाइल्स है वो, वर्गाकार टाइल्स, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से टाइल्स लगानी, समझ रहे हैं आप लोग, और ऐसे कर करके पूरी फ्लोरिंग करनी। तो आपसे पूछा गया कि ऐसी न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगर आपको इसकी संख्या न्यूनतम चाहिए तो इसकी जो एरिया है वो मैक्सिमम चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना, जो इसका एरिया होगा वो मैक्सिमम चाहिए, तभी तो न्यूनतम संख्या आएगी। और भैया ऐसी शिफ्ट करनी है कि ऐसे भी पूरी पूरी आए और ऐसे भी आए, काट छांट ना हो। तो सीधी सी बात है, जो इसका एरिया, इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है जी, लंबाई है इसकी 16 मीटर और 65 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं 1665 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 465 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं।
अब इन दोनों का क्या निकालें आप, एचसीएफ निकालें, और जो एचसीएफ आएगा वो इस टाइल का लंबाई चौड़ाई होगी, क्योंकि वर्गाकार टाइल 495, चलो 495 कर लो, ठीक है जी। तो जो इसका एचसीएफ आएगा वो इसकी क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। मतलब कि वर्गाकार टाइल है तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई सेम ही होगी, ठीक है। तो आप निकालो भैया, 495 को डिवाइड करेंगे, से डिवाइड करेंगे 465, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार कर दो भैया। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 5 तिया 15, 1485, यही आएगा भाई। माइनस करो, कितना आया, 0, यहां से 8 और यहां से 1, 180, तो यहां से 495, कितनी बार, 2 बार, 360, 360, कितना आएगा, 135, 45 आ जाएगा वैसे, है ना। 180 कितनी बार, 1 बार, 135, यहां से 45, और 45 से 135 कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना है जी, 45, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर मुझे टाइल्स की संख्या निकालनी है तो इस टोटल एरिया से एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दूंगा, टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूंगा। टोटल एरिया कितना है, 1665 गुणा 495, लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है, वेरी गुड। और अगर हम टाइल्स का एरिया निकालें तो कितना आएगा, 45 गुणा 45, वेरी गुड। 45 से ये जाएगा 11 बार, और 45 से ये कितनी बार जाएगा जी, 3, 37, पक्की बात है। चलो जी मल्टीप्लाई करो, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 407, यही हमारा आंसर है, 407 इज करेक्ट। समझ गए, इजी है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल समझ में आया, कोई ऐसा है जिसके सवाल समझ में ना आया हो, तनु आया है, वेरी गुड। कोई और प्राणी, मोहसिन, क्या अगर मेरा तो आंसर ही आ गया था, समझ रहे हो ना। देखो बस इस बात को, ये वाला सवाल आता है और किसी अच्छे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा एग्जाम मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस में भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। फोन रख दे, रख दे फोन, अलग, तो ये फोन अलग ही दिख रहा तेरा। देखो कैलकुलेशन के लिए कम से कम आप फोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, समझ रहे हो। रील्स के लिए कियो करो, ये बात खत्म, उसके बाद फोन का इस्तेमाल कुछ नहीं होता, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप के लिए भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल मत करो, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन के लिए फिर यही याद आएगा, ठीक है। और इसी वजह से फिर आपसे एग्जाम में पेपर पूरा नहीं होता। चलिए, 2 कंटेनर में क्रम से 465 लीटर और 833 लीटर तरल है, दोनों कंटेनर को, तरल को माप सकने वाले कंटेनर की अधिकतम धारिता कितनी होगी। दोनों का सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना है, वही हमारा आंसर है, ठीक है। 765 और 833, सिंपल, इसका अंतर निकालो, अंतर निकाल के देखो किससे कट रहा है, जो कट रहा है वही आंसर है, ठीक है जी। 17, हाँ जी। अंतर कितना आया इसका बताना जरा, 85, नहीं 85 नहीं आएगा, 68 आएगा। 68 किससे कट रहा है, 17 से कट रहा है, 17 चौके 68, समझ रहे हो। ये भी एक तरीका होता है एचसीएफ निकालने का, लेकिन कब, जब दो ही संख्या हो बस, ठीक है। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशाल घनों में विभाजित किया जा सकता है, करिए भैया। 84, 84, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एचसीएफ निकालने के बाद आपको एक घनाभ, घनाभ नहीं घन, घन की विमाएं मिल जाएंगी आपको, मतलब घन की साइड, घन क्या होता है, क्यूब, क्यूब की साइड मिल जाएंगी, और क्यूब की साइड मिलने के बाद आप इस बड़े वाले वॉल्यूम को, हाँ जी, ये जो इसका वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एक
क्यूब के वॉल्यूम से। और वॉल्यूम क्या होता है? आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और उसका कितना होता है? घन, क्यूब का, घन का ए क्यूब है ना, भुजा की क्यूब। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, 50 गुणा 150 गुणा 175, और इसका एचसीएफ कितना आएगा? 25। तो 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। 25 से 6 बार, और 25 से ये 2 बार। करो जी, 7 6 42 दूनी 84, यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं? इजी है, वेरी गुड। कोई दिक्कत? 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों में न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं ज्ञात कीजिए। 16 16 आ रहा है, देखते हैं जी। 3 5 और 8, 16 आएगा। वेरी गुड, करिए। अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो आप सिंपल एचसीएफ निकाल के आंसर कर देंगे। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि भैया टोटल पंक्तियां कितनी हैं, तो आप फिर 11 से डिवाइड दे देंगे, मतलब कि एचसीएफ से डिवाइड दे देंगे, वहां उसका योग निकालकर आप क्या निकालेंगे? टोटल पंक्तियों की संख्या निकालेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, छापो इसको। आ रहा है, चलिए। एचसीएफ कितना है भैया इसका? कौन कौन सी संख्या है? 33, 55 और 88। और ऐसे सवाल मोस्टली इसी तरीके से हो जाते हैं। इसी तरीके से एचसीएफ निकालो आप। 11 से काटा 3, 5 और 8। भैया ये पहली बार में ही कटकर टोटल जो मिलेगा आपको कितना? 16 पंक्तियां, और हर पंक्ति में कितने पेड़? 11। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि पहली बार 6 पीएम पर बजती है, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगे? बताइए। है जी, सी 6-12। देखते हैं जी, 6-12 6-12 पीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे या फिर एचसीएफ निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। वेरी गुड, शाबाश, करो भैया। देखा आपने वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि वो जो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? सोनम वांगचुक। कितने लोग मानते हैं कि वो टेररिस्ट है, मतलब कि देशद्रोही है जी? मानता कोई? नहीं मानते? अच्छा, वैसे नहीं है वो, है ना। अभी इन्होंने क्या किया था लद्दाख के मुद्दे पर इन्होंने पहले एक बार दिक्कत पैदा करी थी, तो उस टाइम पर इलेक्शन भी थे, तो सरकार ने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया एनएसए के थ्रू। ठीक है, और एनएसए के, और दरअसल क्या था, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये बोला था कि हम यहाँ लद्दाख में चीनियों से लड़ते हैं। ठीक है, तो सरकार अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो हम चीनियों से कैसे लड़ पाएंगे? तो गवर्नमेंट को हमारी मदद करनी चाहिए। और जब हम उनसे मर रहे हैं, कट रहे हैं, मतलब चीनियों से, तो अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो ऐसा हो सकता है कि हमारे में से कुछ लोग या हम भी हम चीनियों का ही साथ दें, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं। ठीक है, और हम रास्ता बताएंगे, लेकिन हम ऐसा हालांकि हम ऐसा करेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम भारत देश के हैं तो हम भारत देश के साथ ही रहेंगे। ये बात उन्होंने बोला था। लेकिन जो वो बीच वाला स्टेटमेंट था ना कि हो सकता है कि हम चीनियों के साथ ही भारत से लड़े, वो वाली क्लिप काट के और भैया उन्होंने सोशल मीडिया पे चला दी। ठीक है, और इसकी वजह से फिर एनएसए के थ्रू इन्हें 6 महीने जेल में बंद रखा। और फिर जब कोर्ट में जब इनकी सुनवाई थी, उससे पहले ही सरकार ने ही केस वापस ले लिया, क्योंकि बोल नहीं पाते, सरकार पे जुर्माना लगता या कुछ बात होती है ना, उन्हें डांटा जाता, तो उन्होंने पहले ही केस वापस ले लिया। तो
इसलिए अब जो है ये वहाँ पे नीट के पेपर के लिए आवाज उठा रहे हैं। परसों की बात है, हाँ परसों परसों उन्हें जबरदस्ती उठा के ले गए, है ना, उसमें क्या नाम है पता नहीं, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। हाँ, अभी नीट का रिजल्ट आया, पता है आप लोगों को? कल परसों ही आया, है ना। जो री नीट एग्जाम हुआ था उसका दोबारा से री एग्जाम हुआ था, उस री एग्जाम में इतनी गड़बड़ी करी है इन्होंने, इतनी गड़बड़ी करी है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, मतलब इतनी, समझ रहे हो ना, इस नीट के पेपर के ऊपर इतना गर्म मामला है, तो अब तो ध्यान रखना चाहिए था। अब भी इन्होंने क्या किया, जैसे कि आंसर की में 500 नंबर बन रहे हैं किसी के, या 600 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, उसके नंबर कितने आप सोचोगे, जैसे हम नॉर्मलाइजेशन के लिए कई बार सोच लेते हैं ना कि भाई हमारे 5 नंबर कट गए, 10 नंबर कट गए, है ना, कितने नंबर काटोगे आप? 8, 10, 50, 100, 200, 600 नंबर वाले के 75 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, 700 नंबर वाले के जो बालक 720 नंबर का टोटल एग्जाम होता है ये, ठीक है, और 700 नंबर लाना अपने आप में एक, समझ रहे हो कैसा बालक होगा वो, 700 नंबर, और उसके अगर 125 नंबर उसे दिख जाए तो कैसा होगा? कम से कम आधे घंटे के लिए ब्लैंक हो जाएगा वो, कम से कम आधे घंटे के लिए, ये सोचेगा ये हुआ क्या। एक लड़की थी, उसने, उसकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो, वो कह रही है कि मैंने कम से कम रात को 2 बजे उसका एग्जाम, मतलब शो हुआ था उसका रिजल्ट, 2 बजे से 4 बजे तक लगातार देखती रही, न जाने चेंज हो जाए, न जाने चेंज हो जाए, न जाने चेंज हो जाए, और चेंज क्या हुआ, उसके पहले पता नहीं कितने नंबर थे, 140 के आसपास, उसके नंबर बाद में हो गए 75, ये चेंज हुआ, ठीक है, मतलब एक, समझ रहे हो कितनी बकवासबाजी है। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे तब महसूस होती है जब, ये तो हमारे साथ भी होता है कांस्टेबल वाले, और ये है ना, आप पेपर देने जा रहे हो, सेंटर पे पहुंचे, अब सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चला आपका सेंटर ये है ही नहीं, कहीं और जाना, और आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि देखो जी हमने तो डाउनलोड कर रखा है, बिल्कुल यही सेंटर है, ऐसे कैसे हो जाएगा? अब इस पर क्या करोगे आप? समझ रहे हो, बालक जो है अगर यहाँ से, खास करके लड़कियां, ठीक है, उनका सेंटर कहाँ जाता है, यहाँ से मेरठ, है ना, या यहाँ से बुलंदशहर, इससे ज्यादा नहीं जाता, है ना। अब आपको, आपका पेपर है 1 बजे, है ना, और आप घर से किस टाइम निकलोगे, क्योंकि मेरठ कितनी दूर है, 11 बजे निकल जाओगे आप, है ना, 11 से पहले तो नहीं निकलोगे मेरे हिसाब से, है ना, मैक्सिमम 2 घंटे पहले निकल जाओगे आप। अब आप सेंटर पर बैठे हैं, मैं तो करता हूं ऐसा, मैं क्या करता हूँ, जब भी सेंटर पे, जब भी एग्जाम देने जाता हूँ, तो मोस्टली मैंने देखा, मिलाया मेरा सेंटर है, उसके बाद मैं किसी से बात ही नहीं करता, ना मैं किसी को दिखाता, ना कुछ करता, बस शांति से जाके ये देखा कि कौन सा रूम नंबर है या क्या है, आराम से बैठ गया, मैं किसी से बातचीत करता ही नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा शांत रखना चाहता हूँ, कम से कम 1-1.5 घंटे पहले, ठीक है। अब अगर मैंने वहां बात नहीं करी, अब मुझे तो ये पता है कि मेरा सेंटर है, और मेरा एक सीन ये भी है, जैसे 1 बजे आपका एग्जाम है, तो 1 बजे से मतलब गेट खुल गया, और 1:45 तक गेट खुला रहेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ 1:40 पर घुसने की, बैठा रहूंगा बाहर आराम से, देखता रहूंगा क्या क्या चल रहा है इधर उधर, है ना, कहीं खाने पीने का अगर खा पी लूंगा, और 1:40 पे घुसूंगा। अब मैं 1:40 पे घुस गया, और उसने कहा ये सेंटर नहीं है आपका, फिर क्या करूंगा मैं? समझ रहे हो ना। और मेरे हिसाब से कम आधे बच्चे ऐसा करते हैं, या तो भीड़ लगेगी एकदम से, जैसे ही गेट खुलेगा आप देखना लाइन लगी रहेगी, है ना, या फिर लाइन लगती है सबसे लास्ट में, ठीक है, उससे बीच में थोड़ा सा खाली रहता, ठीक है। तो जो पहले वाले हैं, अगर जैसे स्टार्टिंग में घुस गए, ठीक, तो एक बार को हो सकता है कि भाई आसपास कहीं सेंटर हो, दोबारा चला भी जाए, ठीक है, लेकिन क्या करेगा, और इसकी कोई सुनवाई ही नहीं है, समझ रहे हो। मुझे इस सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, सरकार जैसा काम कर रही है ठीक कर रही है, बाकी सरकार भी सेम ही करती है, कुछ अलग नहीं करती, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्रॉब्लम यह है कि सरकार में कोई सुन नहीं रहा, समझ रहे हो, जो भी आप अपना, आपकी दिक्कत है ना, कुछ भी है, आप कितने भी, 2017 से मैं, मतलब इसमें, हाँ इस फील्ड में, और जो ये चीजें झेल रहा हूं मैं, 2017 में भी एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, मैं कम से कम 4 दिन लगातार गया था वहां पे, ठीक है, बैठे रहे भूखे प्यासे बैठे हैं, हमने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, जब यहाँ खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई सुनेगा, कोई नहीं आया। एसएससी की जो वो था ना, ऑफिस था एसएससी का, उस खिड़की से एक आदमी निकलता था, एक आध बार हम सोचते थे अब तो कुछ होगा, देख रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, समझ रहे हो। और राहुल गांधी तक भी आया था वहां पे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होता, ये जब इनका मन होगा अपने हिसाब से करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इतने बड़े नालायक हैं, जैसे अभी आप लोगों में से कोई सा भी अगर, मतलब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, कई बार कहता हूँ ना कि भाई चंद्रशेखर का सपोर्ट मत करो, है ना, या अखिलेश यादव का सपोर्ट मत करो, या किसी का भी, मैं ये कहता हूँ आप किसी का भी सपोर्ट मत करो, किसी के लिए कट्टर मत बनो आप, ठीक है, आपको उसकी आइडियोलॉजी बढ़िया लगती है, मान के चलो चंद्रशेखर है, अब मुझे चंद्रशेखर बड़ा बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, ठीक है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, क्योंकि वो अपनी राजनीति चमका सकता था यहाँ नीट के पेपर पे, लेकिन उसने इतनी सी भी राजनीति नहीं चमकाई, वो झंडे भी अपने, सब जितने भी अपने यार दोस्त थे, मतलब जो भी उनके कार्यकर्ता थे, उन सबसे ये कह के जा रहा है भाई वहां पर कोई झंडा लेकर नहीं जाएगा अपना,
ठीक है, हम यहाँ पे बच्चों के लिए आए हैं, नीट के पेपर के लिए आए हैं, और ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, बढ़िया। और जितने भी राजनेता आ रहे हैं वो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे। और राहुल गांधी ने भी अच्छा काम किया। राहुल गांधी कभी भी वहां गए ही नहीं। उसने कहा कि अगर मैं वहां चला गया तो कहीं ना कहीं ये बच्चों से हटके कहीं ना कहीं उस पर चला जाएगा, हाँ, राजनीति पे चला जाएगा। उसने कहीं और प्रोटेस्ट किया। कहाँ किया? देहरादून में। अभी परसों किया था, याद होगा आपको। और ये बीजेपी वाले इतने नालायक हैं, समझ रहे हो। यहाँ तो उसने अपना वो कर रखा है ना, उसी टाइम पे मतलब वो बच्चों को संबोधित कर रहा है नीट पेपर लीक पे। उन्होंने जस्ट साइड में वो वाली हीरोइन नहीं है वो, सॉरी सिंगर, जैस्मीन, है ना, जिसने भी गाना गाया, उसका कॉन्सर्ट करवा दिया जस्ट बराबर में। अब तुम बताओ, तुम जैसे यंग जनरेशन हो, कहाँ जाओगे आप? उसका बोर वाला मतलब बोरियत वाला भाषण सुनने, या फिर जैस्मीन को देखने? ये इतने बड़े नालायक हैं, समझ रहे हो। तो मैंने कहा ये भी मतलब समझ रहे हो, इन चीजों से सीखा करो कि हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बीजेपी कर रही है भाई, उसने अपना दिमाग चलाया, मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं, जैसे भी कर रही है, लेकिन एक लीगल है, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी जब आप वोट देते हैं। और आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपके सब जो पिताजी हैं, आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं। ठीक है, कि आपको किस तरीके से। सबसे दिक्कत क्या है कि अगर कोई मोमडन है, वो अगर बोले तो वो भी एंटी नेशनल। मैं यादव हूं, मैं तो बोल ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे अखिलेश यादव बना देंगे ये लोग। ठीक है, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज तक मैंने अखिलेश यादव को वोट नहीं दी। ठीक है, चलो भाई, ये बात बार बार बोलनी पड़ती है मुझे। 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रम से 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह, अरे ये सवाल थोड़ी हुआ था, आ जाओ। 144 और 120, पहले आप इसका क्या निकालो? एलसीएम निकालो। समझ रहे हो ना, एलसीएम निकालेंगे 144 का और 120 का। भैया किससे कट रही है दोनों संख्याएं? 12 से। चलो 24 से काट लो, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर दोनों संख्याएं कट सकती हैं मैक्सिमम जिस नंबर से, आप उसी से काट लो, चाहे वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, 24 से का 6 बार और ये 5। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम मिलेगा आपको। 24 गुणा 6 गुणा 5, 24 है ये, 724। ठीक है जी। अब देखो ये एचसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा। अब एलसीएम को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? है जी, देखा हमने, मल्टीप्लाई करके आया 720, 720 सेकंड आया, तो कितना आया जी? 12 मिनट। ठीक है, तो जब भी पहले बची होंगी वो 12 मिनट बाद बजेगी। तो भैया पहले 6 बजे बची थी, प्लस 12 मिनट और कर दो आप, तो कितना हुआ? 6:12 पीएम। पीएम ही दे रखा है, तो पीएम है तो पीएम पर ही ये बजेंगी दोबारा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। नेक्स्ट, 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल से क्रम से 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे कब बजेंगी? 9:30। वेरी गुड, 9:30 आ रहा है भैया? 9:30। चलिए भैया, सेम क्वेश्चन है, 15, 30 और 45। 15, 30 और 45, इसका एलसीएम लेंगे आप। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आ जाएगा? 90। 90, 90 मिनट। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसने क्या कहा? साढ़े मतलब 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद 90 मिनट और लगेंगे। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट। तो 90 मिनट मतलब 1 घंटा और 30 मिनट। साढ़े ये हो गया जी। और किसमें जोड़ेंगे आप? 8 बजे। तो टोटल किस टाइम? 9:30 पर ये घड़ियां दोबारा एक साथ बजेंगी। समझ रहे हैं अभी? 3 यातायात सिग्नल इतने 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 सेकंड के अंतराल से बजते हैं। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदलना शुरू होते हैं तो फिर एक साथ कब बदलेंगे? दोबारा से इसमें क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकाल कर आप किस में जोड़ देंगे? 8:20 में जोड़ देंगे। करो ये। आठ 27 12,
वहां पर जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने देखा होगा ना, लड़कियां धूल मिट्टी की वजह से सिर बांध लेती हैं, मुंह बांध लेती हैं ना, वो समझ में आता है। अब एक लड़का था 6 फुटा, अब उसने मुंह बांध के कर रहा था प्रोटेस्ट, खड़ा था वहां पे जंतर मंतर पे। उससे पूछा किसी ने, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो कहता है कि अजी दिक्कत है। बोले क्या? तो मम्मी पापा बीजेपी के सपोर्टर है। मम्मी पापा भी देख रहे होंगे उसके। और आज की दुनिया में एक बात याद रखना मित्र, दुनिया से बहस कर लेना, बीजेपी के सपोर्टर से बहस मत करना, ठीक है? अपना सिर खराब करोगे और थोड़ी देर बाद आप ये सोचोगे खुद से कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। बोलना ही मत, ठीक? चलिए, चुप करके, क्योंकि जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा, ठीक है? आ रहा भैया 8 20 एलसीएम कितना है ये बता दो आप मुझे। 432 32 432 यही आएगा भी, है ना? एलसीएम तो निकाल सकते हो ना आप लोग। हाँ, सब में क्या कॉमन है? 12 से काट लेंगे, 12 24 से भी काट सकते हैं, 24 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, ठीक है? 12 चौक 48, 12 छिंग 72 और 12 निमा 108। फिर यहां से और निकलेगा तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा। बात समझ में आती है? अब 432 को आप किससे काटो भैया? 60 से, मतलब मिनट में कन्वर्ट करो। 6 सत्ते 42, तो आप कहेंगे 7 मिनट और 12 सेकेंड। 7 मिनट और 12 सेकेंड कब के बाद? इतने के बाद। तो आपका समय क्या होगा? 8:27 और 12 सेकेंड। है कहीं पर ये? बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 8:20 में आप 7 मिनट और 12 सेकेंड ऐड कर देंगे। क्लियर बात है? खत्म। चलिए, यहां हमारा एचसीएफ और एलसीएम समाप्त होता है, ठीक है? जितने भी सवाल आपको कोई सी भी किताब में दिख रहे हो, आप उन सवालों में एचसीएफ एलसीएम के सवाल कर लेना, ठीक है जी? आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और नया चैप्टर का नाम क्या है अभी बात